जय जय सियाराम सीताराम सीताराम। आप सभी का हमारे चैनल स्पिरिचुअल सर्विस में हार्दिक स्वागत है। आपका दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक, फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूले। सीताराम सीताराम। श्री रामचरितमानस, तुलसीदास, श्री रामायण कथा, श्री गणेशाय नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते। श्री रामचरितमानस प्रथम सोपान बालकांड। पिछले कथा के आगे। दो संग सखी सुंदर चतुर गावही मंगलचार, गवनी बाल मराल गति सुषमा अंगपार। 263। साथ में सुंदर चतुर सखियों मंगलाचार के गीत गा रही हैं। सीताजी बालहंसिनी की चाल से चली, उनके अंगों में अपार शोभा है। 263। सखिन मध्य सिय सुहती कैसे, छबिगन मध्य महाचबी जैसे। कर सरोज जयमाल सुहाई, विश्व विजय शोभा जेही छाई। सखियों के बीच में सीताजी कैसी शोभित हो रही हैं, जैसे बहुत सी छवियों के बीच में महाचबी हो। करकमल में सुंदर जयमाला है, जिसमें विश्व विजय की शोभा छाई हुई है। 1। तन सकोचु मन परम उच्छाहु, गूढ़ प्रेमु लखी परी न काहू। जाय समीप राम छवि देखी, रही जनु को और चित्र अवरेखी। सीताजी के शरीर में संकोच है, पर मन में परम उत्साह है। उनका ये गुप्त प्रेम किसी को जान नहीं पड़ रहा है। समीप जाकर श्री राम जी की शोभा देखकर राजकुमारी सीताजी चित्र में लिखी सी रह गई। 2। चतुर सखी लखी कहा बुझाई, पहिरा बहु जयमाल सुहाई। सुनत जुगल कर माल उठाए, प्रेम बिबस पहिराए न जाए। चतुर सखी ने ये दशा देखकर समझाकर कहा सुहावनी जयमाला पहनाओ। यह सुनकर सीताजी ने दोनों हाथों से माला उठाई, पर प्रेम के विवश होने से पहनाई नहीं जाती। 3। सोहत जनु जुग जल सनाला, ससेही सभी देत जयमाला। गावही छवि अवलोकी सहेली, सिया जयमाल राम और मेली। उस समय उनके हाथ ऐसे सुशोभित हो रहे हैं, मानो डंडियों से दो कमल चंद्रमा को डरते हुए जयमाला दे रहे हो। इस छवि को देखकर सखियां गाने लगी। तब सीताजी ने श्रीराम जी के गले में जयमाला पहना दी। 4। सो रघुबर और जयमाल देखी देव बरसी सुमन, सकुचे सकल भुआल जनु बिलो की रवि कुमुदगन। 264। श्री रघुनाथ जी के हृदय पर जयमाला देखकर देवता फूल बरसाने लगे। समस्त राजागण इस प्रकार सकुचा गए मानो सूर्य को देखकर कुमुदों का समूह सिकुड़ गया हो। 264। पुर अरु व्योम बाजने बाजे, खल भय मलिन साधु सब राजे। सुर किन्नर नर नाग मुनीसा, जय 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 कही देही असीसा। नगर और आकाश में बाजे बजने लगे। दुष्ट लोग उदास हो गए और सज्जन लोग सब प्रसन्न हो गए। देवता, किन्नर, मनुष्य, नाग और मुनीश्वर जय जयकार करके आशीर्वाद दे रहे हैं। 1। नाचही गावही विबुध बधूठी, बार बार कुसुमांजलि छूटी। जह तह विप्र बेद धुनि करही, बंदी बिरदावली उच्चही। देवताओं की स्त्रियां नाचती गाती हैं, बार बार हाथों से पुष्पों की अंजलियां छूट रही हैं। जहां तहां ब्राह्मण वेदध्वनि कर रहे हैं और भाट लोग विरुदावली कुलकीर्ति बखान रहे हैं। 2। मही पाताल नाग जसु व्यापा, राम बरी सिय भंजेव चापा। करही आरतीपुर नर नारी, देही निछावरी बिद बिसारी। पृथ्वी, पाताल और स्वर्ग तीनों लोकों में यश फैल गया कि श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ दिया और सीताजी को वरण कर लिया। नगर के नर नारी आरती कर रहे हैं और अपनी पूंजी हैसियत को भुलाकर सामर्थ्य से बहुत अधिक निछावर कर रहे हैं। 3। सोहती सिय राम कय जोरी, छवि सिंगारू मनहु एक थोरी। सखी कही प्रभुपद गहु सीता, करती न चरण परस अति भीता। श्री सीता राम जी की जोड़ी ऐसी सुशोभित हो रही है मानो सुंदरता और श्रृंगारस एकत्र हो गए हो। सखियां कह रही हैं सीते, स्वामी के चरण छुओ, किंतु सीता जी अत्यंत भयभीत हुई उनके चरण नहीं छूती। 4। दो गौतम तीय गति सुरती करी नहीं परसती पगपानी, मन बिहसे रघुबंश मनि प्रीति अलौकिक जानी। 265। गौतम जी की स्त्री अहल्या की गति का स्मरण करके सीताजी श्रीराम जी के चरणों को हाथों से स्पर्श नहीं कर रही है। सीताजी की अलौकिक प्रीति जानकर रघुकुल मणि श्रीरामचंद्र जी मन में हंसे। 265। तब सिय देखी भूप अभिलाषे, कूर कपूत मूर मन माखे। उठी उठी पहिरी सनाहा भागे, जह तह गाल बजावन लागे। उस समय सीताजी को देखकर कुछ राजा लोग ललचा उठे। वे दुष्ट, कुपूत और मूर राजा मन में बहुत तमतमाए। वे अभागे उठ उठकर कवच पहनकर जहां तहां गाल बजाने लगे। 1। लेहू छड़ाई सिय कह को, धरी बांधु नृप बालक दो। तोरे धनुषु चार नहीं सरई, जीवत हम ही कुंवर को बरई। कोई कहते हैं सीता को छीन लो और दोनों राजकुमारों को पकड़कर बांध लो, धनुष तोड़ने से ही चाह नहीं सरेगी पूरी होगी। हमारे जीते जी राजकुमारी को कौन ब्याह सकता है। 2। जौ बिदेहु कछु करे सहाय, जीतहु समर सहित दो भाई। साधु भूप बोले सुनी बानी, राजसमाज ही लाज ले जानी। यदि जनक कुछ सहायता करे तो युद्ध में दोनों भाइयों से उसे भी जीत लो। ये वचन सुनकर साधु राजा बोले, इस निर्लज राजसमाज को देखकर तो लाज भी लजा गई। 3। बलु प्रतापो वीरता बढ़ाए, नाक पिना कही संग सिधाए। सोए सूरता की अब कहूं पाए, असी बुद्धि तो विधि मोह मसीलाए।
अरे तुम्हारा बल प्रताप वीरता बड़ाई और नाक प्रतिष्ठा तो धनुष के साथ ही चली गई। वही वीरता थी कि अब कहीं से मिली है। ऐसी दुष्ट बुद्धि है, तभी तो विधाता ने तुम्हारे मुखों पर कालिख लगा दी। 4 दो देखो राम ही नयन भरी तजी ईर्षा मधु को हो, लखन रोशु पावकु प्रबल जानी सलभ जनी हो। 266 ईर्ष्या घमंड और क्रोध छोड़कर नेत्र भरकर श्री राम जी की छवि को देख लो। लक्ष्मण के क्रोध को प्रबल अग्नि जानकर उसमें पतंगे मत बनो। 266 बेंते या बलि जिमी चह कागो, जिमी सेसु चह नागरी भागो, जिमी चह कुशल अकारण को ही, सब संपदा चह सिव द्रोही। जैसे गरुड़ का भाग कौवा चाहे, सिंह का भाग खरगोश चाहे, बिना कारण ही क्रोध करने वाला अपनी कुशल चाहे, शिवजी से विरोध करने वाला सब प्रकार की संपत्ति चाहे। 1 लोभी लोलुप कल कीर्ति चाही, अकलंकता की कामी लहाई, हरिपद विमुख परम गति चाहा, तस तुम्हार लालचु नर नाहा। लोभी लालची सुंदर कीर्ति चाहे, कामी मनुष्य निष्कलंकता चाहे तो क्या पा सकता है। और जैसे श्रीहरि के चरणों से विमुख मनुष्य परम गति मोक्ष चाहे, हे राजाओ, सीता के लिए तुम्हारा लालच भी वैसा ही व्यर्थ है। 2 कोलाहलू सुनी सी असकानी, सखी लेवाए गई जहरानी, रामू सुभाए चले गुरु पाही, सेय स्नेहु बरनत मन माही। कोलाहल सुनकर सीताजी शंकित हो गईं। तब सखियां उन्हें वहां ले गईं जहां रानी सीताजी की माता थी। श्री रामचंद्र जी मन में सीताजी के प्रेम का बखान करते हुए स्वाभाविक चाल से गुरु जी के पास चले। 3 रानन सहित सोच बसिया, अब धौ विधि ही काह करनिया, भूप बचन सुनी इत उत्त कहीं, लखनऊ राम डर बोली न सकहीं। रानियों सहित सीताजी दुष्ट राजाओं के दुर्वचन सुनकर सोच के वश है कि न जाने विधाता अब क्या करने वाले हैं। राजाओं के वचन सुनकर लक्ष्मण जी इधर उधर ताकते हैं, किंतु श्री रामचंद्र जी के डर से कुछ बोल नहीं सकते। 4 दो अरुण नयन भरिकुटी कुटिल चितवत नृपन से कोप, मनहु मता गजगन निरखी सिंह किशोर ही चोप। 267 उनके नेत्र लाल और भौहें टेढ़ी हो गईं और वे क्रोध से राजाओं की ओर देखने लगे, मानो मतवाले हाथियों का झुंड देखकर सिंह के बच्चे को जोश आ गया हो। 267 खरभरो देखी बिकलपुर नारी, सब मिली देही महीपन गारी, तेही अवसर सुनी शिवधनु भांगा, आयो भरिगु कुल कमल पतंगा। खलबली देखकर जनकपुर की स्त्रियां व्याकुल हो गईं और सब मिलकर राजा उनको गालियां देने लगी। उसी मौके पर शिवजी के धनुष का टूटना सुनकर भरिगु कुलरूपी कमल के सूर्य परशुराम जी आए। 1 देखी महीप सकल सकुचाने, बाज झपट जनु लवा लुकाने, गौरी शरीर भूति भल्भ राजा, भाल विशाल त्रिपुंड बिराजा। इन्हें देखकर सब राजा सकुचा गए, मानो बाज के झपटने पर बटेर लुक छिप गए हो। गोरे शरीर पर विभूति भस्म बड़ी फब रही है और विशाल ललाट पर त्रिपुंड विशेष शोभा दे रहा है। 2 सीस जटा ससिबदनु सुहावा, रिसबस कछु कारुन हो यावा, भरिकुटी कुटिल नयन रिसराते, सहजहो चितवत मनहु रिसाते। सिर पर जटा है, सुंदर मुखचंद्र क्रोध के कारण कुछ लाल हो आया है। भौहें टेढ़ी और आंखें क्रोध से लाल हैं। सहज ही देखते हैं तो भी ऐसा जान पड़ता है मानो क्रोध कर रहे हैं। 3 वृषभ कंध उर बाहु बिसाला, चारु जनेऊ माल मृगछाला, कटी मुनिबसन तून दुई बांधे, धनु सरकर कुठारु कल कांधे। बैल के समान ऊंचे और पुष्ट कंधे हैं, छाती और भुजाएं विशाल है। सुंदर यज्ञोपवीत धारण किए, माला पहने और मृग चर्म लिए हैं। कमर में मुनियों का वस्त्र वल्कल और 2 तरकस बांधे हैं। हाथ में धनुष बाण और सुंदर कंधे पर फरसा धारण किए हैं। 4 दो शांत बेशु करनी कठिन बरनी न जाय स्वरूप, धरी मुनितनु जनुबीर रसु आयो जे सब भूप। 268 शांत वेश है, परंतु करनी बहुत कठोर है, स्वरूप का वर्णन नहीं किया जा सकता। मानो वीररसी मुनि का शरीर धारण करके जहां सब राजा लोग हैं वहां आ गया हो। 268 देखत भरिगुपति बेशु कराला, उठे सकल भय बिकल भुआला, पितु समेत कही कही निजनामा, लगे करन सब दंड प्रणामा। परशुराम जी का भयानक वेश देखकर सब राजा भय से व्याकुल हो उठ खड़े हुए और पिता सहित अपना नाम कह कहकर सब दंडवत प्रणाम करने लगे। 1 जेहि सुभाया चितवही हितु जानी, सो जानई जनु आय खुटानी, जनक बहोरी आय सिरुनावा, सिय बोलाय प्रणामु करावा। परशुराम जी हित समझकर भी सहज ही जिसकी ओर देख लेते हैं, वह समझता है मानो मेरी आयु पूरी हो गई। फिर जनक जी ने आकर सिर नवाया और सीताजी को बुलाकर प्रणाम कराया। 2 आशीष दीन ही सखी हर्षनी, निज समाज ले गई सयाई, विश्वामित्रु मिले पुनि आई, पद सरोज मिले 2 भाई। परशुराम जी ने सीताजी को आशीर्वाद दिया। सखियां हर्षित हुई और वहां अब अधिक देर ठहरना ठीक न समझकर वे सयानी सखियां उनको अपनी मंडली में ले गईं। फिर विश्वामित्र जी आकर मिले और उन्होंने दोनों भाइयों को उनके चरण कमलों पर गिराया। 3 रामु लखनऊ दशरथ के ढोटा, दीन ही असीस देखी भल जोटा, राम ही चिति रहे थकी लोचन, रूप अपार मार मद मोचन। विश्वामित्र जी ने कहा, ये राम और लक्ष्मण राजा दशरथ के पुत्र हैं।
उनकी सुंदर जोड़ी देखकर परशुराम जी ने आशीर्वाद दिया। कामदेव के भी मत को छुड़ाने वाले श्री रामचंद्र जी के अपार रूप को देखकर उनके नेत्र थकित स्तंभित हो रहे। 4 दो बहुरी बिलो की विदेह सन कहु का हति भीर, पूंछत जानी अजान जिमी व्यापेउ कोपु शरीर। 269 फिर सब देखकर जानते हुए भी अनजान की तरह जनक जी से पूछते हैं कि कहो, ये बड़ी भारी भीड़ कैसी है। उनके शरीर में क्रोध छा गया। 269 समाचार कही जनक सुनाए, जेही कारण महीप सब आए। सुनत बचन फिरी अनत निहारे, देखे चापखंड मही डारे। जिस कारण सब राजा आए थे, राजा जनक ने वे सब समाचार कह सुनाए। जनक के वचन सुनकर परशुराम जी ने फिरकर दूसरी ओर देखा तो धनुष के टुकड़े पृथ्वी पर पड़े हुए दिखाई दिए। 1 अति रिस बोले बचन कठोरा, कहो जड़ जनक धनुष कै तोरा। बेगी देखाओ मूर न त आजू, उल्टू मही जह लही तब राजू। अत्यंत क्रोध में भरकर वे कठोर वचन बोले, रे मूर्ख जनक, बता धनुष किसने तोड़ा, उसे शीघ्र दिखा, नहीं तो अरे मोर, आज मैं जहां तक तेरा राज्य है वहां तक की पृथ्वी उलट दूंगा। 2 अति डरू उतरु देत नृपु नहीं, कुटिल भूप हर्षे मन माही। सुर मुनि नाग नगर नर नारी, सोच ही सकल त्रास और भारी। राजा को अत्यंत डर लगा, जिसके कारण वे उत्तर नहीं देते। ये देखकर कुटिल राजा मन में बड़े प्रसन्न हुए। देवता, मुनि, नाग और नगर के स्त्री पुरुष सभी सोच करने लगे, सबके हृदय में बड़ा भय है। 3 मन पछिताती सिय महतारी, विधि अब संवरी बात बिगारी। भरेगोपति कर स्वभाव सुनी सीता, अरध निमेश कलप सम बीता। सीता जी की माता मन में पछता रही है कि हाय, विधाता ने अब बनी बनाई बात बिगाड़ दी। परशुराम जी का स्वभाव सुनकर सीता जी को आधा क्षण भी कल्प के समान बीतने लगा। 4 दो सभय बिलो के लोग सब जानी जान की भीरू, हृदय न हर्षु विषादु कछु बोले श्री रघुबीरू। 270 तब श्री रामचंद्र जी सब लोगों को भयभीत देखकर और सीता जी को डरी हुई जानकर बोले। उनके हृदय में न कुछ हर्ष था न विषाद। 270 मासपारायण नवा विश्राम, नाथ संबुधनु भंजन निहारा, होए ही केउ एक दास तुम्हारा। आयसु काह कहिया किन मोही, सुनी रिजाई बोले मुनि को ही। हे नाथ, शिवजी के धनुष को तोड़ने वाला आपका कोई एक दास ही होगा, क्या आज्ञा है, मुझसे क्यों नहीं कहते। ये सुनकर क्रोधी मुनि रिसाकर बोले। 1 सेवकु सो जो करे सेवकाई, अरि करनी करी करियल लड़ाई। सुनहु राम जे ही शिवधनु तोरा, सहसबाहु समसो रिपु मोरा। सेवक वह है जो सेवा का काम करे, शत्रु का काम करके तो लड़ाई ही करनी चाहिए। हे राम सुनो, जिसने शिवजी के धनुष को तोड़ा है वह सहस्रबाहु के समान मेरा शत्रु है। 2 सो बिलगांव बिहाई समाजा, न त मारे जही सब राजा। सुनी मुनि बचन लखन मुसुकाने, बोले परसुधर ही अपमाने। वह इस समाज को छोड़कर अलग हो जाए, नहीं तो सभी राजा मारे जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर लक्ष्मण जी मुस्कुराए और परशुराम जी का अपमान करते हुए बोले। 3 बहु धनु ही तोरी लरिकाई, कबहु न असी रिस्कीन ही गोसाई। एही एही धनु पर ममता के ही हेतु, सुनी रिजाई कह भरिगु कुल केतु। हे गोसाई, लड़कपन में हमने बहुत सी धनुहियां तोड़ डाली, किंतु आपने ऐसा क्रोध कभी नहीं किया। इसी धनुष पर इतनी ममता किस कारण से है। ये सुनकर भरिगुवंश की ध्वजा स्वरूप परशुराम जी कुपित होकर कहने लगे। 4 दो ऋणृप बालक काल बस बोलत तो ही न संभार, धनु ही सम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संसार। 271 अरे राजपुत्र, काल के वश होने से तुझे बोलने में कुछ भी होश नहीं है। सारे संसार में विख्यात शिव जी का ये धनुष क्या धनु ही के समान है। 271 लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, हे देव सुनिए, हमारे जान में तो सभी धनुष एक से ही हैं। पुराने धनुष के तोड़ने में क्या हानि लाभ। श्री रामचंद्र जी ने तो इसे नवीन के धोखे से देखा था। 1 छुअत टूट रघुपति हूं ना दोसु, मुनि बिनु काज करिय कत रोसु। बोले चिति परिसु की ओरा, रे सट सुने ही सुभाव न मोरा। फिर ये तो छूते ही टूट गया, इसमें रघुनाथ जी का भी कोई दोष नहीं है। मुनि, आप बिना ही कारण किस लिए क्रोध करते हैं। परशुराम जी अपने फरसे की ओर देखकर बोले, अरे दुष्ट, तूने मेरा स्वभाव नहीं सुना। 2 बाल को बोली बधु नहीं तो ही, केवल मुनि जड़ जानही मोही। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही। मैं तुझे बालक जानकर नहीं मारता हूँ। अरे मूर्ख, क्या तू मुझे निरा मुनि ही जानता है। मैं बाल ब्रह्मचारी और अत्यंत क्रोधी हूँ, क्षत्रिय कुल का शत्रु तो विश्व भर में विख्यात हूँ। 3 भुजबल भूमि भूप बिनु कीन ही, विपुल बार महिदेवन दीन ही। सहसबाहु भुज छेद निहारा, परिसु बिलोकु मही कुमारा। अपनी भुजाओं के बल से मैंने पृथ्वी को राजाओं से रहित कर दिया और बहुत बार उसे ब्राह्मणों को दे डाला। हे राजकुमार, सहस्रबाहु की भुजाओं को काटने वाले मेरे इस फरसे को देख। 4 दो मातु पिथि जनी सोच बस करसी महिस किशोर, गर्भन के अर्भक दलन परिसु मोर अति घोर।
272। अरे राजा के बालक, तू अपने माता पिता को सोच के वश न कर। मेरा फरसा बड़ा भयानक है, ये गर्भों के बच्चों का भी नाश करने वाला है। 272। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मुनीसु महाभटमानी, पुनी पुनी मोही देखाव कुठारू, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ू। लक्ष्मण जी हंसकर कोमल वाणी से बोले, अहो मुनीश्वर तो अपने को बड़ा भारी योद्धा समझते हैं, बार बार मुझे कुल्हाड़ी दिखाते हैं, फूंक से पहाड़ उड़ाना चाहते हैं। एक यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, जे तरजनी देखी मरी जाही, देखी कुठारू सरासन बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना। यहाँ कोई कुम्हड़ी की बतिया छोटा कच्चा फल नहीं है, जो तर्जनी सबसे आगे की उंगली को देखते ही मर जाती है। कुठार और धनुष बाण देखकर ही मैंने कुछ अभिमान सहित कहा था। 2 भरेगु सुत समुझी जनेऊ बिलो की, जो कछु कहू सहु रिसरो की, सुर महिसुर हरिजन अरु गाय, हमारे कुल इन पर न सुराय। भरेगु वंशी समझकर और यज्ञोपवीत देखकर तो जो कुछ आप कहते हैं उसे मैं क्रोध को रोककर सह लेता हूँ। देवता ब्राह्मण के भक्त और गौ, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती। 3 बर्धे पापू अब कीर्ति हारे, मारतु पा परिया तुम्हारे, कोटि कुलिस सम बचनू तुम्हारा, व्यर्थ धरहु धनु बान कुठारा। क्योंकि इन्हें मारने से पाप लगता है और इनसे हार जाने पर अपकीर्ति होती है, इसलिए आप मारे तो भी आपके पैर ही पड़ना चाहिए। आपका एक एक वचन ही करोड़ों वज्रों के समान है। धनुष बाण और कुठार तो आप व्यर्थ ही धारण करते हैं। 4 2 जो बिलो की अनुचित कहे क्षमहु महामुनि धीर, सुनी सरोष भरिगुबंसमनी बोले गिरा गंभीर। 273 इन्हें धनुष बाण और कुठार को देखकर मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो उसे हे धीर महामुनि क्षमा कीजिए। ये सुनकर भरिगुवंशमणि परशुराम जी क्रोध के साथ गंभीर वाणी बोले। 273 कौशिक सुनहु मंद यहु बालको, कुटिल काल बस निज कुल घाल को, भानु बंस राकेश कलन को, निपट निरंकुश अबुध हसन को। हे विश्वामित्र सुनो, यह बालक बड़ा कुबुद्धि और कुटिल है, काल के वश होकर यह अपने कुल का घातक बन रहा है। ये सूर्यवंश रूपी पूर्णचंद्र का कलिंग है, ये बिल्कुल उद्दंड मूर्ख और निडर है। 1 काल कवल हुई ही छन माही, कहूं पुकारी खोरी मोही नहीं, तुम हटकहो जो चहहो उबारा, कही प्रतापो बलु रोशु हमारा। अभी क्षण भर में ये काल का ग्रास हो जाएगा, मैं पुकार कर कह देता हूं, फिर मुझे दोष नहीं है। यदि तुम इससे बचाना चाहते हो तो हमारा प्रताप बल और क्रोध बतलाकर इसे मना कर दो। 2 लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुम ही अछत को बरने पारा, अपने मुंह तुम आपनी करनी, बार अनेक भांति बहु बरनी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपका सुयश आपके रहते दूसरा कौन वर्णन कर सकता है। आपने अपने ही मुंह से अपनी करनी अनेकों बार बहुत प्रकार से वर्णन की है। 3 नहीं संतोषु त पुनि कछु कहु, जनी रिस रोकी दुसह दुख सहु, बीरव्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। इतने पर भी संतोष न हुआ हो तो फिर कुछ कह डालिए, क्रोध रोककर असह्य दुख मत सहिए। आप वीरता का व्रत धारण करने वाले धैर्यवान और क्षोभरहित हैं, गाली देते शोभा नहीं पाते। 4 2 सूर समर करनी करही कहीं न जनभी आपो, विद्यमान रन पाए रिपु कायक अथि प्रतापो। 274 शूरवीर तो युद्ध में करनी शूरवीरता का कार्य करते हैं, कहकर अपने को नहीं जनाते। शत्रु को युद्ध में उपस्थित पाकर काय ही अपने प्रताप की डींग मारा करते हैं। 274 तुम तो कालू हाँक जनु लावा, बार बार मोही लागे बोला, सुनत लखन के बचन कठोरा, परिसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। आप तो मानो काल को हाँक लगाकर बार बार उसे मेरे लिए बुलाते हैं। लक्ष्मण जी के कठोर वचन सुनते ही परशुराम जी ने अपने भयानक फरसे को सुधारकर हाथ में ले लिया। 1 अब जनी देई दोसु मोही लोगो, कटुबादी बाल को बाध जोगो, बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब यहू मरनिहार भा साचा। और बोले, अब लोग मुझे दोष ना दें, ये कड़ुआ बोलने वाला बालक मारे जाने के ही योग्य है। इसे बालक देखकर मैंने बहुत बचाया, पर अब ये सचमुच मरने को ही आ गया है। 2 कौशिक कहा, क्षम्य अपराधु, बाल दोष गुण गण ही न साधु, खर कुठार में अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। विश्वामित्र जी ने कहा, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिनते। परशुराम जी बोले, तीखी धार का कुठार, मैं दया रहित और क्रोधी, और ये गुरुद्रोही और अपराधी मेरे सामने। 3 उतर देत छूहो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त एही काटी कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते श्रम थोरे। उत्तर दे रहा है, इतने पर भी मैं इसे बिना मारे छोड़ रहा हूं, सो हे विश्वामित्र, केवल तुम्हारे शील प्रेम से, नहीं तो इसे इस कठोर कुठार से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु से उरिन हो जाता। 4 2 शून्य गाधि सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियई सूझ, अयमय खानर न ऊखमय अजहूं न बूझ अबूझ। 275 विश्वामित्र जी ने हृदय में हंसकर कहा, मुनि को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात सर्वत्र विजयी होने के कारण ये श्रीराम लक्ष्मण को भी साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं।
किंतु ये लोहमई केवल फौलाद की बनी हुई खानड़ा खड़गक है, ऊख की रस की खानड़ नहीं है जो मुंह में लेते ही गल जाए। खेद है, मुनि अब भी बेसमझ बने हुए हैं, इनके प्रभाव को नहीं समझ रहे हैं। 275 कहेओ लखन मुनि सीलू तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसारा। माता पिथि उरिन भय नीके, गुर रिनु रहा सोचू बड़ जी के। लक्ष्मण जी ने कहा, हे मुनि, आपके शील को कौन नहीं जानता, वह संसार भर में प्रसिद्ध है। आप माता पिता से तो अच्छी तरह उऋण हो ही गए, अब गुरु का ऋण रहा, जिसका जी में बड़ा सोच लगा है। एक सो जनु हमरे ही माथे काड़ा, दिन चली गए ब्याज बढ़ बाड़ा। अब आना व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ मैं थैली खोली। वह मानो हमारे ही मत्थे काड़ा था। बहुत दिन बीत गए, इससे ब्याज भी बहुत बढ़ गया होगा। अब किसी हिसाब करने वाले को बुला लाइए, तो मैं तुरंत थैली खोल कर दे दूं। 2 सुनी कटु बचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। भरे गोबर परिसु देखा बहु मोही, विप्र बिचारी बचुन नृपद्रोही। लक्ष्मण जी के कड़ुवे वचन सुनकर परशुराम जी ने कुठार संभाला। सारी सभा हाय हाय करके पुकार उठी। लक्ष्मण जी ने कहा, हे भारी गुश्रेष्ठ, आप मुझे फरसा दिखा रहे हैं, पर हे राजाओं के शत्रु, मैं ब्राह्मण समझकर बचा रहा हूं, तरह दे रहा हूं। 3 मिले न कबहू सुभट रन गाढ़े, द्विज देवता घर ही के बाड़े। अनुचित कही सब लोग पुकारे, रघुपति सयन ही लखनऊ नेवारे। आपको कभी रणधीर बलवान वीर नहीं मिले, हे ब्राह्मण देवता, आप घर ही में बड़े हैं। ये सुनकर अनुचित है कहकर सब लोग पुकार उठे। तब श्री रघुनाथ जी ने इशारे से लक्ष्मण जी को रोक दिया। 4 2 लखन उतर आहुति सरिस भारी गुबर कोपू कृसानु, बढ़त देखी जल सम बचन बोले रघुकुल भानु। 276 लक्ष्मण जी के उत्तर से, जो आहुति के समान थे, परशुराम जी के क्रोधरूपी अग्नि को बढ़ते देखकर रघुकुल के सूर्य श्री रामचंद्र जी जल के समान शांत करने वाले वचन बोले। 276 नाथ करहु बालक पर छोहु, सूद दूध मुख करिय न कोहु। जो पै प्रभु प्रभाव कछु जाना, तो की बराबरी करत अयाना। हे नाथ, बालक पर कृपा कीजिए, इस सीधे और दुधमुहे बच्चे पर क्रोध न कीजिए। यदि यह प्रभु का आपका कुछ भी प्रभाव जानता, तो क्या ये बेसमझ आपकी बराबरी करता। 1 जो लरिका कछु अचगरी करही, गुर पितु मातु मोद मन भरही। करिय कृपा शिशु सेवक जानी, तुम समशील धीर मुनि ज्ञानी। बालक यदि कुछ चपलता भी करते हैं, तो गुरु पिता और माता मन में आनंद से भर जाते हैं। अतः इसे छोटा बच्चा और सेवक जानकर कृपा कीजिए। आप तो समदर्शी, सुशील, धीर और ज्ञानी मुनि हैं। 2 राम बचन सुनी कछुक जुड़ाने, कही कछु लखनऊ बहुरी मुसुकाने। हंस देखी नख सिख रिस व्यापी, राम तोर भ्राता बड़ पापी। श्री रामचंद्र जी के वचन सुनकर वे कुछ ठंडे पड़े। इतने में लक्ष्मण जी कुछ कहकर फिर मुस्कुरा दिए। उनको हंसते देखकर परशुराम जी के नख से शिखा तक सारे शरीर में क्रोध छा गया। उन्होंने कहा, हे राम, तेरा भाई बड़ा पापी है। 3 गौर शरीर श्याम मन माही, कालकुट मुख पय मुख नाही। सहज टेढ़ अनुहरी न तो ही, नीचू मीचू सम देख न मोही। ये शरीर से गोरा पर हृदय का बड़ा काला है। यह विषमुख है, दुधमुहा नहीं। स्वभाव से ही टेढ़ा है, तेरा अनुसरण नहीं करता, तेरे जैसा शीलवान नहीं है। ये नीच मुझे काल के समान नहीं देखता। 4 2 लखन कहेउ हंसी सुनहु मुनि क्रोधु पाप कर मूल, जेहि बस जन अनुचित करही चरही विश्व प्रतिकूल। 277 लक्ष्मण जी ने हंसकर कहा, है मुनि, सुनिए, क्रोध पाप का मूल है, जिसके वश में होकर मनुष्य अनुचित कर्म कर बैठते हैं और विश्व भर के प्रतिकूल चलते सबका अहित करते हैं। 277 मैं तुम्हार अनुचर मुनिराया, परिहरी कोपु करिय अबदाया। टूट चाप नहीं जुरिही रिसाने, बैठिया हो ही पाए पिराने। हे मुनिराज, मैं आपका दास हूँ, अब क्रोध त्याग कर दया कीजिए। टूटा हुआ धनुष क्रोध करने से जुड़ नहीं जाएगा। खड़े खड़े पैर दुखने लगे होंगे, बैठ जाइए। 1 जो अति प्रिय तो करिय उपाय, जोरिया को बड़ गुनी बोलाई। बोलत लख नहीं जनको डेराही, मष्ट करहु अनुचित भल नाही। यदि धनुष अत्यंत ही प्रिय हो, तो कोई उपाय किया जाए और किसी बड़े गुणी कारीगर को बुलाकर जुड़वा दिया जाए। लक्ष्मण जी के बोलने से जनकजी डर जाते हैं और कहते हैं, बस चुप रहिए, अनुचित बोलना अच्छा नहीं। 2 थर थर कांपी पुर नर नारी, छोट कुमार खोट बड़ भारी। भृगुपति सुनी सुनी निर्भय बानी, रिस तन जरी होई बलहानी। जनकपुर के स्त्री पुरुष थर थर कांप रहे हैं और मन ही मन कह रहे हैं कि छोटा कुमार बड़ा ही खोटा है। लक्ष्मण जी की निर्भय वाणी सुनकर परशुराम जी का शरीर क्रोध से जला जा रहा है और उनके बल की हानि हो रही है, उनका बल घट रहा है। 3 बोले राम ही देई नेहोरा, बच्चों बिचारी बंधु लघु तोरा। मनु मलिन तनु सुंदर कैसे, विष रस भरा कनक घटू जैसे। तब श्री रामचंद्र जी पर एहसान जनाकर परशुराम जी बोले, तेरा छोटा भाई समझकर मैं इसे बचा रहा हूं। यह मन का मैला और शरीर का कैसा सुंदर है, जैसे विष के रस से भरा हुआ सोने का घड़ा।
4 दो सुनी लक्ष्मण बिहसे बहुरी नयन तरेरे राम, गुर समीप गवने सकुची परिहरी बानी बाम। 278 ये सुनकर लक्ष्मण जी फिर हंसे। तब श्री रामचंद्र जी ने तिरछी नजर से उनकी ओर देखा, जिससे लक्ष्मण जी सकुचाकर विपरीत बोलना छोड़कर गुरु जी के पास चले गए। 278 अति विनीत मृदु शीतल बानी, बोले रामू जोरी जू पानी, सुनहु नाथ तुम सहज सुजाना, बालक बचनू करिय नहीं काना। श्री रामचंद्र जी दोनों हाथ जोड़कर अत्यंत विनय के साथ कोमल और शीतल वाणी बोले, हे नाथ सुनिए, आप तो स्वभाव से ही सुजान है, आप बालक के वचन पर कान न कीजिए, उसे सुना अनसुना कर दीजिए। 1 बर्रे बालकू एकु स्वभाव, इन्हीं न संत विदुष ही काओ, ते ही नाही कछु काज बिगारा, अपराधी में नाथ तुम्हारा। बड़े और बालक का एक स्वभाव है, संतजन इन्हें कभी दोष नहीं लगाते। फिर उसने लक्ष्मण ने तो कुछ काम भी नहीं बिगाड़ा है, हे नाथ आपका अपराधी तो मैं हूं। 2 कृपा कोपु बधु बंधब गोसाई, मोह पर करिय दास की नाई, कहिया बेगी जेही विधि रिस जाए, मुनिनायक सोए करौन उपाय। अतः हे स्वामी, कृपा क्रोध वध और बंधन जो कुछ करना हो दास की तरह अर्थात दास समझकर मुझ पर कीजिए, जिस प्रकार से शीघ्र आपका क्रोध दूर हो, हे मुनिराज बताइए, मैं वही उपाय करूं। 3 कह मुनि राम जाय रिस कैसे, अजहु अनुज तब चित वनैसे, एही के कंठ कुठारु न दीन्हा, तो मैं कह कोपु करी कीन्हा। मुनि ने कहा, हे राम क्रोध कैसे जाए, अब भी तेरा छोटा भाई टेढ़ा ही ताक रहा है, इसकी गर्दन पर मैंने कुठार न चलाया तो क्रोध करके किया ही क्या। 4 दो गर्भ स्रभी अवनिप वनी सुनी कुठार गति घोर, परिसु अछत देखु जियत बैरी भूप किशोर। 279 मेरे जिस कुठार की घोर करनी सुनकर राजा उनकी स्त्रियों के गर्भ गिर पड़ते हैं, उसी फरसे के रहते मैं इस शत्रु राजपुत्र को जीवित देख रहा हूं। 279 बही न हाथों दही रिस छाती, भा कुठारु कुंठित नृघाती, भयो बाम विधि फिरेउ सुभाव, मोरे हृदय कृपा कसिकाओ। हाथ चलता नहीं, क्रोध से छाती जली जाती है। हाय राजाओं का घातक, ये कुठार भी कुंठित हो गया, विधाता विपरीत हो गया, इससे मेरा स्वभाव बदल गया, नहीं तो भला मेरे हृदय में किसी समय भी कृपा कैसी। 1 आजू दया दुख दुसह सहावा, सुनी सौमित्री बिहसी सिरुनावा, बाव कृपा मूर्ति अनुकूला, बोलत बचन झरत जनु फूला, आज दया मुझे ये दुसह दुख सहा रही है। ये सुनकर लक्ष्मण जी ने मुस्कुराकर सिर नवाया और कहा, आपकी कृपारूपी वायु भी आपकी मूर्ति के अनुकूल ही है, वचन बोलते हैं मानो फूल झड़ रहे हैं। 2 जो पै कृपा जरही मुनि गाता, क्रोध भे तनु राख विधाता, देखो जनक हठी बालकु एहु, कीन चहत जड़ जमपुर गेहू। हे मुनि, यदि कृपा करने से आपका शरीर जला जाता है तो क्रोध होने पर तो शरीर की रक्षा विधाता ही करेंगे। परशुराम जी ने कहा, हे जनक देख, यह मूर्ख बालक हट करके यमपुरी में घर निवास करना चाहता है। 3 बेगी करहु किन आखिन होटा, देखत छोट खोट नृपो ढोटा, बिह से लखनऊ कहा मन माही, मुदे आंखी कतहु को नहीं, इसको शीघ्र ही आंखों की ओट क्यों नहीं करते, ये राजपुत्र देखने में छोटा है पर है बड़ा खोटा। लक्ष्मण जी ने हंसकर मन ही मन कहा, आंख मूंद लेने पर कहीं कोई नहीं है। 4 दो परशुरामु तब राम प्रति बोले, और अति क्रोधु, शंभु सरासनु तोरी साठ करसी हमार प्रबोधु। 280 तब परशुराम जी हृदय में अत्यंत क्रोध भरकर श्रीराम जी से बोले, अरे शठ, तू शिवजी का धनुष तोड़कर उल्टा हरमी को ज्ञान सिखाता है। 280 बंधु कही कटु सन्मत तोरे, तू छल बिने करसी कर जोरे, करु परितोषु मोर संग्रामा, नाही त छाड़ कहाउ ब्रामा। तेरा ये भाई तेरी ही सम्मति से कटु वचन बोलता है और तू छल से हाथ जोड़कर विनय करता है। या तो युद्ध में मेरा संतोष कर, नहीं तो राम कहलाना छोड़ दे। 1 छलू तजी कर ही समरू शिवद्रोही, बंधु सहित न त मारो तो ही, भरिगुपति बखी कुठार उठाए, मन मुसुकाही रामू सिर नाए। अरे शिवद्रोही, छल त्याग कर मुझसे युद्ध कर, नहीं तो भाई से तुझे मार डालूंगा। इस प्रकार परशुराम जी कुठार उठाए बक रहे हैं और श्री रामचंद्र जी सिर झुकाए मन ही मन मुस्कुरा रहे हैं। 2 गुनह लखन कर हम पर रोशु, कतहु सुधाई होते बड़ दोषु, टेर जानी सब बंदी काहू, बक्र चंद्रम ही ग्रसी न राहु। श्री रामचंद्र जी ने मन ही मन कहा, गुनाह दोष तो लक्ष्मण का और क्रोध मुझ पर करते हैं, कहीं कहीं सीधेपन में भी बड़ा दोष होता है। टेढ़ा जानकर सब लोग किसी की भी वंदना करते हैं, टेढ़े चंद्रमा को राहु भी नहीं ग्रसता। 3 राम कहियो रिस तजिया मुनिसा, कर कुठारु आगे ये सीसा, जेही रिस जाय करिय सोय स्वामी, मोहि जानिया आपन अनुगामी। श्री रामचंद्र जी ने प्रकट कहा, हे मुनीश्वर, क्रोध छोड़िए, आपके हाथ में कुठार है और मेरा ये सिर आगे है, जिस प्रकार आपका क्रोध जाए हे स्वामी वही कीजिए, मुझे अपना अनुचर दास जानिए। 4 दो प्रभु ही सेव कही समरू कस तजहु विप्रबर रोसु, बेशु बिलोखे कहेसी कछु बाल कहु नहीं दोसु। 281 स्वामी और सेवक में युद्ध कैसा,
हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, क्रोध का त्याग कीजिए। आपका वीरों का सा वेश देखकर ही बालक ने कुछ कह डाला था, वास्तव में उसका भी कोई दोष नहीं है। 281 देखी कुठार बांध धनुधारी, भाई लरे कही रिस बीरू बिचारी, नामु जान पे तुम ही न चीन्हा, बंद सुभाए उतरू ते ही दीन्हा। आपको कुठार बाण और धनुष धारण किए देखकर और वीर समझकर बालक को क्रोध आ गया। वह आपका नाम तो जानता था, पर उसने आपको पहचाना नहीं। अपने वंश रघुवंश के स्वभाव के अनुसार उसने उत्तर दिया, एक जो तुम होते हु मुनि की नाई, पद रज सिर सिसु धर्त गोसाई, क्षमहु चूक अनजानत केरी, चाहिए विप्र उर कृपा घनेरी। यदि आप मुनि की तरह आते तो हे स्वामी, बालक आपके चरणों की धूलि सिर पर रखता। अनजाने की भूल को क्षमा कर दीजिए। ब्राह्मणों के हृदय में बहुत अधिक दया होनी चाहिए। 2 हम ही तुम ही सरबरी कसी ना था, कहहु न कहा चरण कहे माथा, राम मात्र लघु नाम हमारा, परिसु सहित बड़ नाम तोहारा। हे नाथ, हमारी और आपकी बराबरी कैसी, कहिए न कहाँ चरण और कहाँ मस्तक, कहाँ मेरा राम मात्र छोटा सा नाम और कहाँ आपका परशु सिद्ध बड़ा नाम। 3 देव एकु गुनु धनुष हमारे, नव गुण परम पुनीत तुम्हारे, सब प्रकार हम तुम संहारे, क्षमहु विप्र अपराध हमारे। हे देव, हमारे तो एक ही गुण धनुष है और आपके परम पवित्र क्षम दम तप शौच क्षमा सरलता ज्ञान विज्ञान और आस्तिकता, ये 9 गुण है। हम तो सब प्रकार से आपसे हारे हैं। हे विप्र, हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। 4 2 बार बार मुनि विप्रबर कहा राम सन राम, बोले भृगुपति सरुष हसी तहु बंधु समबाम। 282 श्री रामचंद्र जी ने परशुराम जी को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। 282 निपथी द्विज करी जानही मोही, मैं जस विप्र सुनावू तो ही, चाप सुवा सराहुति जानू, कोपु मोर अति घोर कृसानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है, मैं जैसा विप्र हूं तुझे सुनाता हूं। धनुष को सुवा, बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। 1 समिधि सेन चतुरंग सुहाय, महामही भय पशु आय, मैं एही परिसु काटी बलि दीन है, समर यज्ञ जप कोटिन कीन है। चतुरंगिनी सेना सुंदर समिधाएं यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काटकर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जपयुक्त रणयज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजा उनकी बलि दी है। 2 मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे, बोलसी निदरी विप्र के भोरे, भंजेव चापू दापू बड़ बाड़ा, अहमिति मनहु जीती जगुठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसी से तू ब्राह्मण के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। 3 राम कहा मुनि कहहु बिचारी, रिस अति बड़ी लघु चूक हमारी, छुअत ही टूट पिनाक पुराना, मैं के ही हेतु करौन अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि, विचार कर बोलिए, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया, मैं किस कारण अभिमान करूं। 4 2 जो हम निदहि विप्र बदी सत्य सुनहु भृगुनाथ, तो असको जग सुभटु जेहि भय बस नावही माथ। 283 हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्राह्मण कहकर निरादर करते हैं तो ये सत्य सुनिए, फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवाएं। 283 देव दनुज भूपति भटनाना, संबल अधिक हो बलवाना, जो रन हम ही पचारे को, लेरही सुखेन कालू किन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा, वे चाहे बल में हमारे बराबर हो चाहे अधिक बलवान हो, यदि रण में हमें कोई भी ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। 1 क्षत्रिय तनु धरी समर सकाना, कुल कलंकु ते ही पावा आना, कहूं सुभाव न कुलही प्रशंसी, कालहु डरही न रन रघुबंसी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूं, कुल की प्रशंसा करके नहीं, कि रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। 2 विप्रबंस कहे असी प्रभुताए, अभय होई जो तुम ही डेराए, सुनी मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परसुधर मति के। ब्राह्मण वंश की ऐसी ही प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम जी की बुद्धि के पर्दे खुल गए। 3 राम रमापति कर धनु लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु, देत चापू आपू ही चली गयो, परशुराम मन विस्मय भयो। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम जी के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। 4
दो जाना राम प्रभाव तब पुलक प्रफुल्लित गात। जोरी पानी बोले बचन हृदय न प्रेमु अमात। 284। तब उन्होंने श्री राम जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता न था। 284। जय रघुवंश बंज बन भानु, गहन दनुज कुल दहन कृसानु, जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोह कोह भ्रमहारी। हे रघुकुल रूपी कमल वन के सूर्य, हे राक्षसों के कुलरूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। 1 बिने सील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचना अति नागर, सेवक सुखद सुभग सब अनगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनय शील कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेवों की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। 2 करोन काह मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा, अनुचित बहुत कहे अज्ञाता, क्षमहु क्षमा मंदिर दो उभराता, मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं। हे महादेव जी के मनरूपी मानसरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजान में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। 3 कही जय 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 रघुकुल केतु, भरिगुपति गए बन्ही तप हेतु, अब्भ कुटिल महीप डेराने, जह तहकाय गवेही पराने। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। ये देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही कारण के मनःकल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए, हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उसका बदला न ले, इस व्यर्थ के डर से डर गए, वे काय चुपके से जहां तहां भाग गए। 4 दो देवन दीन ही डिंडभी प्रभु पर बरसी फूल, हर्षे पुर नर नारी सब मिटी मोहमय सूल। 285 देवताओं ने नगाड़े बजाए, वे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे, जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। 285 अति गहगहे बाजने बाजे, सब ही मनोहर मंगल साजे, जूत जूत मिली सुमुखी सुनैनी, करही गान कल कोकिल बैनी, खूब जोर से बाजे बजने लगे, सभी ने मनोहर मंगल साज सजे। सुंदर मुख और सुंदर नेत्रों वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। 1 सुखु विदेहकर बरनी न जाए, जन्मदरिद्र मनहु निधि पाए, विगत त्रास भई सिय सुखारी, जनु विधु उदय चकोर कुमारी। जनक जी के सुख का वर्णन नहीं किया जा सकता, मानो जन्म का दरिद्री धन का खजाना पा गया हो। सीता जी का भय जाता रहा, वे ऐसी सुखी हुई जैसे चंद्रमा के उदय होने से चकोर की कन्या सुखी होती है। 2 जनक कीन कौशिक ही प्रणामा, प्रभु प्रसाद धनु भंजेउ रामा, मोहि कृतकृत्य कीन दुहु भाई, अब जो उचित सो कही अगोसाई। जनक जी ने विश्वामित्र जी को प्रणाम किया और कहा, प्रभु ही की कृपा से श्री रामचंद्र जी ने धनुष तोड़ा है, दोनों भाइयों ने मुझे कृतार्थ कर दिया। हे स्वामी, अब जो उचित हो सो कहिए। 3 कह मुनि सुनु नरनाथ प्रवीणा, रहा विबाहु चाप आधीना, टूटते ही धनु भयउ विबाहु, सुर नर नाग विदित सब काहू। मुनि ने कहा, हे चतुर नरेश, सुनो, यो तो विवाह धनुष के अधीन था, धनुष के टूटते ही विवाह हो गया। देवता मनुष्य और नाग सब किसी को यह मालूम है। 4 दो तत्पी जाय तुम करहु अब जथा बंस व्यवहारु, बूझी विप्रकुलवृद्ध गुरवेद विदित आचारु। 286 तथापि तुम जाकर अपने कुल का जैसा व्यवहार हो, ब्राह्मणों कुल के बूढ़ों और गुरुओं से पूछकर और वेदों में वर्णित जैसा आचार हो वैसा करो। 286 दूत अवधपुर पठवहु जाए, आनहि नृप दशरथी बोलाए, मुदित राव कही भले ही कृपाला, पठिए दूत बोली ते ही काला। जाकर अयोध्या को दूत भेजो, जो राजा दशरथ को बुला लावे। राजा ने प्रसन्न होकर कहा, हे कृपालु, बहुत अच्छा, और उसी समय दूतों को बुलाकर भेज दिया। 1 बहुरी महाजन सकल बोलाए, आय सबन ही सादर सिर नाए, हाट बाट मंदिर सुरबासा, नगरु संवारहु चारिहु पासा। फिर सब महाजनों को बुलाया और सबने आकर राजा को आदर पूर्वक सिर नवाया। राजा ने कहा, बाजार रास्ते घर देवालय और सारे नगर को चारों ओर से सजाओ। 2 हर्षी चले निज निज गृह आए, पुनि परिचारक बोली पठाए, रचहु विचित्र बितान बनाए, सिर धरी बचन चले सचु पाए। महाजन प्रसन्न होकर चले और अपने अपने घर आए। फिर राजा ने नौकरों को बुला भेजा और उन्हें आज्ञा दी कि विचित्र मंडप सजाकर तैयार करो। ये सुनकर वे सब राजा के वचन सिर पर धरकर और सुख पाकर चले। 3 पठिए बोली गुनी तिन्ह नाना, जे बितान विधि कुशल सुजाना, विधि ही बंदी तिन्ह कीन्ह आरंभा, बिरचे कनक कदली के खंभा। उन्होंने अनेक कारीगरों को बुला भेजा, जो मंडप बनाने में कुशल और चतुर थे। उन्होंने ब्रह्मा की वंदना करके कार्य आरंभ किया और पहले सोने के केले के खंभे बनाए। 4 दो हरित मनिन के पत्र फल पदुमराग के,
फूल रचना देखी विचित्र अति मनु बिरंची कर भूल। 287 हरी हरी मनियों पन्ने के पत्ते और फल बनाए तथा पद्मराग मनियों माणिक के फूल बनाए। मंडप की अत्यंत विचित्र रचना देखकर ब्रह्मा का मन भी भूल गया। 287 बेनु हरित मनि में सब कीन है, सरल सपरब पर ही नहीं चीन है। कनक कलित हिबेली बनाई, लखी नहीं परी सपरन सुहाई। बांस सब हरी हरी मनियों पन्ने के सीधे और गांठों से युक्त ऐसे बनाए जो पहचाने नहीं जाते थे कि मनियों के हैं या साधारण। सोने की सुंदर नागबेली पान की लता बनाई जो पत्तों सहित ऐसी भली मालूम होती थी कि पहचानी नहीं जाती थी। एक तेही के रची पची बंध बनाए, बिच बिच मुकुता दाम सुहाए। मानिक मरकत कुलिस पे रोजा, चीरी कोरी पची रचे सरोजा। उसी नागबली के रचकर और पच्चीकारी करके बंधन बांधने की रस्सी बनाए। बीच बीच में मोतियों की सुंदर झालरें हैं। मानिक पन्ने हीरे और फिरोजे इन रत्नों को चीरकर कोरकर और पच्चीकारी करके इनके लाल हरे सफेद और फिरोजी रंग के कमल बनाए। 2 किए भरिंग बहुरंग बिहंगा, गुंजही कूजी पवन प्रसंगा। सुर प्रतिमा खम्भन गढ़ी काढ़ी, मंगल द्रव्य लिए सब ठाढ़ी। भौरे और बहुत रंगों के पक्षी बनाए जो हवा के सहारे गूंजते और कूचते थे। खंभों पर देवताओं की मूर्तियां गढ़कर निकाली जो सब मंगलद्रव्य लिए खड़ी थी। 3 श्रीरामाष्टक हे रामा पुरुषोत्तमा नरहरे नारायणा केशवाय गोविंदा गरुड़ध्वजा गुणनिधे दामोदरा माधवा। हे कृष्ण कमलाप्ते यदुक्ते सीताप्ते श्रीप्ते वैकुंठाधिप्ते चराचरप्ते लक्ष्मीप्ते पाहिमन। सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय। आगे की कथा श्री रामचरितमानस तुलसीदास बालकांड पुनः आपको मिलेगी। आप सभी का दिन शुभ हो। हमारे चैनल पर बने रहने के लिए लाइक फॉलो और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय जय सियाराम। साभार गीता प्रेस।